नमस्कार बच्चों, मैं श्रेष्ठ पवार आपके सामने विशेषण को लेकर हाजिर हूँ। क्या आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम किसकी विशेषता बताने वाले को? बेटा बताओ किस? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, किसको? शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। तेज बोल के बताओ बच्चे। विशेष्य। विशेष्य कहते हैं बच्चे। और अच्छा, अब मैं बताता हूँ विशेषण कैसे पता करते हैं हम। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने कोई लाइन बोली और उसमें उस वाक्य में हम कैसे पता लगाएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे वह काला आदमी है। वह क्या है? काला आदमी है। तो काला क्या है? विशेषण। काला क्या है बेटा? विशेषण। बिल्कुल सही बात। वह नीली कलम है। नीली क्या है? कलम। नीली कलम तो है बच्चे, लेकिन नीली क्या है? विशेषण। विशेषण। और वह लाल गाय है। लाल विशेषण। वह सफेद कुत्ता है। सफेद विशेषण। वह सफेद विशेषण। बिल्कुल सही बात बताई बच्चों आपने। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? विशेष्य के बारे में। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब विशेष्य की भी तो पहचान होनी चाहिए। जैसे आपने मुझे विशेषण बताया, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे? विशेष्य के बारे में। उसने सफेद कोट पहना है। अच्छा, ये बताओ कोट क्या है? तो सफेद क्या हुआ? अरे नहीं बेटा, आपने तो दोनों ही विशेषण बोल दी। देखो मेरी बात सुनो, उसने सफेद कोट पहना है। हम अब पढ़ते हैं, परिभाषा पे जाते हैं। ठीक है बेटा? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, किसकी विशेषता बताई जा रही है बेटा? कोट की। कोट क्या हुआ? विशेष्य। क्या हुआ? बिल्कुल सही बात। और तो फिर इसने क्या बताया? उसने सफेद कोट पहना है। इस वाक्य में क्या? उसने सफेद कोट पहना है। सफेद क्या हुआ? विशेषण। बिल्कुल सही बात। हमने क्या देखना है ना, हमने परिभाषा पे जाना है। जो परिभाषा अच्छे से बताई गई है वो यह बताई गई है विशेष्य के बारे में, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कोट की विशेषता बताई जा रही है। तो कोट क्या हुआ? विशेष्य है। तो इसने क्या बताया? क्या है? कोट सफेद। सफेद रंग का कोट है ना, उसने सफेद रंग का कोट पहना। तो सफेद क्या हुआ? विशेषण। ठीक है ना बेटा? ऐसे ही एक दो वाक्य और पढ़ते हैं हम। मैं मीठा आम खाता हूं। मैं मीठा आम खाता हूं। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? मीठा आम की विशेषता बताई जा रही है। आम की विशेषता बताई जा रही है। तो आम क्या हुआ? विशेष्य। और मीठा क्या हुआ? मीठा आम है। विशेषण। है ना बच्चे? बात आई ना समझ? मैंने थोड़ा खाना खाया। क्या खाया? खाना। विशेषता किसकी बताई जा रही है? खाने की। तो खाने की विशेषता बताई जा रही है। तो खाना क्या हुआ? विशेष है। हमने पढ़ा ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो तो वो क्या है? खाना। खाना क्या है? विशेष है। तो थोड़ा खाना खाया, लेकिन क्या? मैंने थोड़ा खाना खाया। तो थोड़ा खाना खाया तो क्या हुआ? थोड़ा। विशेषण। उमेश अच्छा छात्र है। क्या है? उमेश अच्छा छात्र है। छात्र क्या हुआ? विशेषता किसकी बताई जा रही है? छात्र की विशेषता बताई जा रही है। तो छात्र क्या हुआ? विशेष है। लेकिन इसमें क्या है? छात्र कैसा है? अच्छा या बुरा? अच्छा। तो अच्छा क्या है? विशेषण। अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है,
अच्छा बच्चों, हमने अभी क्या बात की थी? विशेषण की परिभाषा के बारे में और विशेष्य के बारे में। हमने उसके कुछ उदाहरण देखे, विशेषण किसे कहते हैं, कैसे विशेषण की पहचान करें, विशेष्य की कैसे पहचान करें, हमने अभी देखा था। अब हम बात करेंगे आपसे विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तेज बोल के बताओ बच्चे। चार प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण। बच्चे गुणवाचक विशेषण के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, क्या? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, भाव, आकार आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, भाव, आकार आदि का बोध हो। मतलब विशेषण से संज्ञा के सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण का, दोष का, रंग का, भाव का, आकार का हमें पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण की भी तो पहचान आनी चाहिए ना बच्चों। जैसे हमने विशेषण की और विशेष्य की पता की, वैसे ही आज हम अब आपको क्या बताएंगे? जैसे इसमें बताया कोहली अच्छा क्रिकेटर है। क्या है? कोहली अच्छा क्रिकेटर है। अच्छा ये बताओ, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा हुआ? अच्छा, क्योंकि इसमें किसका गुण बताया गया? इसमें कोहली का गुण बताया गया। कोहली क्या है? एक अच्छा क्रिकेटर है। अच्छा क्या है? अच्छा क्रिकेटर है बच्चे। यह अच्छा क्या है? गुण। यह अच्छा क्या है? गुण। वह गोल मेज पकड़ा दो। मैंने कौन सी मेज मांगी? मैंने बोला ये बच्चे मुझे ना गोल मेज है ना सामने रखिए, ये मेज मुझे पकड़ा दो, गोल मेज पकड़ा दो। क्या पकड़ा दो? गोल मेज पकड़ा दो। ये गोल मेज, गोल क्या है? इसका गुण है। किसका गुण है? मेज का गुण है ना बच्चे। शेखर ईमानदार लड़का है। शेखर क्या है? शेखर की गुण, शेखर का गुण क्या है? कि एक क्या गुण है? ईमानदार है। शेखर ईमानदार लड़का है बच्चे। शेखर बेईमान लड़का है तो बेईमान उसका गुण हुआ। शेखर ईमानदार है तो ईमानदार उसका गुण हुआ। ऐसे ही दुष्ट रावण का वध जरूरी था। बोला गया है किसका? दुष्ट रावण का वध जरूरी था। किस रावण का? दुष्ट का। ये दुष्ट क्या है? विशेषण तो है। कौन सी विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। हमने पता किया ना अभी, कैसे बताया हमने कि ये जो अच्छा है, ये जो गोल है, ये ईमानदार है, ये जो दुष्ट है, इन वाक्यों में इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ, इनको हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चे। अब गुण की पहचान आनी चाहिए बच्चों हमें। गुण हम कैसे पता करें कि गुण, तो जैसे चतुर, योग्य, ईमानदार, बुद्धिमान, सरल, ये सब किस में आते हैं? गुण में आते हैं बच्चे। हमने परिभाषा क्या पढ़ी? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, भाव, आकार आदि का बोध हो। किस किस का बोध हो? गुण का बोध हो, दोष का बोध हो, रंग का बोध हो और भाव का बोध हो और आकार का बोध हो। किसका? गुण का, दोष का, रंग का, भाव का, आकार का। तो हमने देखा गुण, दोष, रंग, भाव, आकार और संख्या। गुण में क्या आया? चतुर, योग्य, ईमानदार, बुद्धिमान, सरल, ये क्या हुए? गुण। दोष में क्या आएंगे? अयोग्य, दुष्ट, पापी, कुटिल। हमने अभी पढ़ा था ना दुष्ट रावण का वध जरूरी था। ये दुष्ट क्या है? इसका दोष है बच्चे, है ना। अब रंग, रंग काला, पीला, नीला, हरा। तो इसमें रंगों के बारे में बताया गया ना, काला है, पीला है, नीला है, हरा है, ये क्या है? रंग। अब भाव क्या है? अच्छा, बुरा, कायर, वीर, ये सब क्या है बच्चे? भाव प्रकट हो रहे हैं। आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, चौकोर, त्रिकोण, ये इस प्रकार के क्या होते हैं? आकार में आते हैं। संख्या क्या है? 1, 2, 3, इस तरीके से जब अगर हमें बोध हो, हमें पता चले, तो वो कौन सी विशेषण होगी बच्चे?
गुणवाचक विशेषण। बहुत अच्छी बात बच्चे, ये होगी गुणवाचक विशेषण। अब आगे के लिए हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों।